नमस्कार साथियों। जनजातीय आंदोलन के दूसरे भाग में हम यह पढ़ेंगे भीलों की उत्पत्ति, यानी भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो अपन ने पढ़ा था उदयपुर स्टेट गजेटियर। ये कहता है कि भीलों की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा से हुई है। किससे हुई है? द्रविड़ भाषा से। यानी भील शब्द द्रविड़ भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ धनुष होता है। क्या है? धनुष। जो भील जनजाति की पहचान बनाने वाला हथियार है। यानी उदयपुर स्टेट गजेटियर कहता है कि भील शब्द है वो द्रविड़ भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ धनुष है, और धनुष है वो भील जनजाति की पहचान बनाने वाला हथियार है। धनुष क्या है? भील जनजाति की पहचान का हथियार। प्राचीन तमिल कवियों ने उत्तर भारत में रहने वाले आदिवासियों को विल्लुवार शब्द से संबोधित किया है। यानी प्राचीन जो तमिल कवि थे, कौन? तमिल कवि। इन्होंने उत्तर भारत में रहने वाले आदिवासियों को विल्लुवार, क्या कहा है? विल्लुवार। विल्लुवार शब्द का अर्थ होता है धनुषधारी आदिवासी समुदाय। विल्लुवार शब्द का क्या अर्थ होता है? धनुषधारी आदिवासी समुदाय, अर्थात तमिल भाषा व द्रविड़ भाषा में धनुष रखने वाले समुदाय को भील कहा गया है। यानी द्रविड़ भाषा या तमिल भाषा, इनमें जो धनुष रख रहा है, यानी धनुष रखने वाले को भील कहा है। संस्कृत साहित्य में भील की उत्पत्ति। संस्कृत साहित्य में भील की उत्पत्ति ससु ईस्वी के आसपास मानी गई है। कब मानी गई है? 600 ईस्वी के आसपास मानी गई है। भील विद्वान भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की क्रिया से मानते हैं, जो निशाना लगाने से संबंधित है। यानी जो भील के विद्वान हैं वह भील की उत्पत्ति किससे मानते हैं? संस्कृत से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है निशाना लगाने, निशाना लगाना। निशाना लगाने वाले कौन? भील। अब भीलों की उत्पत्ति के विषय में यह विवादास्पद विषय है। इसके संबंध में कोई ठोस पुरातात्विक और मानव शास्त्रीय शास्त्र या साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। भील स्वयं को महादेव या शिव की संतान मानते हैं। यानी भील है वह स्वयं को महादेव या शिव की संतान, स्वयं को महादेव या शिव की संतान मानते हैं। कर्नल टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। और प्रसिद्ध लेखक रॉन ने अपनी पुस्तक विल्ड टेरेबल्स ऑफ इंडिया
व्हील टेरेबल ऑफ इंडिया में भीलों का मूल स्थान मारवाड़ को माना है। भीलों का मूल स्थान कौन सा है? मारवाड़ माना है। किसने? लेखक रॉल ने। बुक का नाम वर्ल्ड टेरेबल ऑफ इंडिया। डॉक्टर D.N. मजूमदार, डॉक्टर D.N. मजूमदार, D.M. मजूमदार ने अपनी पुस्तक रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, भील की उत्पत्ति निग्रोटो प्रजाति, किससे? निग्रोटो प्रजाति से। किसने? D.N. मजूमदार ने अपनी पुस्तक रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया में भील की उत्पत्ति है वो निग्रोटो प्रजाति से माना है। यानी भीलों की उपस्थिति प्राचीन संस्कृत साहित्य में मिलती है। इन्हें कोल यानी संस्कृत साहित्य भीलों को कोल, किरात, निषाद, सबरा, मलेचा, गोंड और पुलिस्ट नामों से पुकारती है। यानी संस्कृत साहित्य में भीलों को कोल, किरात, निषाद, सबरा, मलेचा, गोंड और पुलिस नामों से पुकारा गया है या पुलिस नामों से पुकारा गया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भील। अब पढ़ेंगे अपन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भील। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भीलों का रूप माने तो जो पौराणिक हिंदू ग्रंथ है उनमें भी भीलों का उल्लेख आता है। जैसे रामायण के रचयिता जो महर्षि वाल्मीकि थे वह निषाद अथवा भील थे। और रामायण में उल्लेखित श्री राम अयोध्या से चित्रकूट निकले तो सर्वप्रथम उनका स्वागत है वो निषाद राज्य ने किया था। और दंड कवन में सबरी नामक भील महिला ने भगवान राम को बेर भी खिलाए थे। और किष्किंधा की वानर सेना थी वह भी भील सेना थी। और महाभारत में जो अपन नाम पढ़ते हैं एकलव्य जो भील बालक ही था। ध्यान रहे कि जो G.S. थॉमसन है उन्होंने भीली व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था? G.S. थॉमसन ने भीली व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा था। अब है राजस्थान के इतिहास में भील। यानी राजस्थान के इतिहास में भील। तो राजस्थान के इतिहास में भीलों की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही रही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने आहड़ संस्कृति के विकास में भीलों का योगदान का उल्लेख किया है। यानी डॉक्टर जो दशरथ शर्मा हैं, कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो आहड़ संस्कृति इनके विषय में भीलों का महत्वपूर्ण योगदान या भीलों का योगदान का उल्लेख किया है। प्राचीन काल में भीनमाल क्षेत्र में शक्तिशाली और मजबूत भील बस्तियां होने का उल्लेख मिलता है। यानी जो प्राचीन काल में भीनमाल जो वर्तमान में जालोर क्षेत्र में शक्तिशाली और मजबूत भील बस्तियों के होने का उल्लेख मिलता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में मेवाड़ के
महाराणा का राज्याभिषेक भील राजा स्वयं अपने खून से करता था। यानी प्राचीन काल में मेवाड़ के महाराणा का राज्याभिषेक भील अपने अंगूठे के खून से राज्याभिषेक किया करते थे। 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान राजपूतों का राजस्थान में प्रवेश हुआ और राजपूतानों के प्रवेश से पहले दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का बड़ा भूभाग भीलों के नियंत्रण में था। यानी जब 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य जब राजपूतों का प्रवेश हुआ उस टाइम राजस्थान के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़े भूभाग पर भीलों का नियंत्रण था। यहाँ पर छोटे छोटे अनेक स्वतंत्र जनपद स्थापित थे। पूर्व मध्यकाल की समाप्ति तक राजपूत भीलों के मैदानी क्षेत्रों को खदेड़कर अपनी मजबूत शक्ति संगठित कर चुके थे। इस दौरान राजपूत भील संघर्ष जारी रहा था। जब भीलों का यहाँ पे जो जनपद थे उन जनपदों को राजपूतों ने खदेड़ा था तो भील और राजपूतों के मध्य संघर्ष भी हुआ था। 14वीं शताब्दी के आरंभ में वागड़ के महाराजा वीर सिंह द्वारा भील मुखिया डुंगरिया को मारकर डुंगरिया गांव पर अधिकार करने का उल्लेख मिलता है। यानी 14वीं शताब्दी में वागड़ के महाराजा ने डुंगरिया भील को मारकर डुंगरिया गांव पर अधिकार करने का उल्लेख मिलता है। बांसवाड़ा का बसिया भील द्वारा बसाने का उल्लेख मिलता है। बांसवाड़ा को बसिया भील ने बसाया था। बसिया भील ने बांसवाड़ा बसाया था। जिसे बांसवाड़ा के महारावल जगमाल ने भीलों से छीन लिया था। जिसे बांसवाड़ा के महारावल जगमाल था उन्होंने भीलों से छीन लिया था। राजपूत व भीलों के मध्य संघर्ष की यही स्थिति 16वीं सदी के अंत तक यह बनी रही थी। राजपूतों में और भीलों में यह स्थिति या संघर्ष की स्थिति है वो 16वीं शताब्दी के अंत तक बनी रही थी। इसके बाद राजपूत भील सहयोग के उदाहरण मिलते हैं। मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध जब महाराणा प्रताप के संघर्ष में भीलों ने सक्रियता से महाराणा प्रताप की सहायता की थी। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में भीलों ने सक्रिय रूप से महाराणा प्रताप की सहायता की थी। इसलिए ही मेवाड़ के राज सिन्ह जो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है उसमें एक और राजपूत राजा और दूसरी ओर भील राजा पुंजा का चित्र अंकित है। यानी मेवाड़ का जो राज चिन्ह है जो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है उनमें एक और राजपूत राजा थे और दूसरी ओर भील राजा पुंजा का चित्र अंकित था। मराठों की राजस्थान में घुसपैठ ने पुनः भीलों को संघर्ष के लिए मजबूर किया। जब राजपूत राजाओं का थोड़ा सा डाउन हुए तो मराठा ने घुसपैठ से पुनः भीलों को संघर्ष के लिए मजबूर किया। मराठों के पश्चात राजस्थान में शासकों में जब ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर ली तो अंग्रेजों ने देसी राजाओं के माध्यम से भीलों पर कठोर राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण के प्रयास किए। जब राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की तो उस समय भीलों पर कठोर राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण के प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप 1818 ईस्वी में ही ब्रिटिश सत्ता व उसके सहयोगी राजा ने जागीरदारों के विरुद्ध भीलों ने विद्रोह आरंभ कर दिया था। यानी सन 1818 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता व उनके सहयोगी राजा और जागीरदारों के विरुद्ध भीलों ने विद्रोह आरंभ कर दिया था। शेष अगले पार्ट में पढ़ेंगे।